भारत देश के सभी नागरिक बंधुओं एवं प्रिय युवाओं, सुप्रभात। युवाओं, आज वर्ष का सबसे बड़ा दिन है 21 जून। सूर्योदय जल्दी होता है और सूर्यास्त भी देर से होता है। आज सूर्य दक्षिणायन में आने से यह गतिविधि होती है। और आपको याद है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सन 2014 में 21 जून को ही विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित करने का अपना प्रस्ताव रखा था और उसको संयुक्त राष्ट्र सभा ने स्वीकार भी किया है। आज पूरा विश्व योग दिवस को मनाता है। आज 21 जून को 7वां योग दिवस हमने मनाया है और इस योग दिवस पर हमने संकल्प लिया है कि हम पूरे वर्ष भर प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेंगे, बढ़ाकर रखेंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर किसी भी प्रकार के रोग को जीवन में स्थान नहीं देंगे। कल के एपिसोड में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई थी। आज हम फिर कुछ एक्सरसाइज करेंगे और जो व्याधि हमारे शरीर में है उस व्याधि से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे पास देख रहे हैं, एक नल का पाइप है 2 फीट लंबा। इस 2 फीट लंबे पाइप के माध्यम से हम कोहनी, कंधे और हमारी जो कलाई है इससे संबंधित व्यायाम को करेंगे, जिससे कि हम रोग से निजात पा सके। आइए, सबसे पहली एक्सरसाइज हमने इसको इसे पकड़ा और इसको इस प्रकार से पकड़ा। बिल्कुल सेंटर में से हमको पकड़ना है और इसको इस प्रकार से हमको मोमेंट करना है। जब हम इस प्रकार का मोमेंट करते हैं तो हमारी कोहनी, हमारे कंधे, हमारी जो कलाई है उस कलाई में मोमेंट आता है और वे जाम नहीं होती है, क्रियाशील बनी रहती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए अलाउ करती है वही एक्सरसाइज आपको करना चाहिए और उतने समय के लिए करना चाहिए जितने समय आपकी बॉडी सहन करती है, क्योंकि हर व्यक्ति की व्याधि अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है और उसके अनुसार उसकी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट भी होती है। दूसरी एक्सरसाइज, हम एक हाथ से इसको करें। एक जितना आप मोमेंट कर सकें उतना आप मोमेंट करें, जितनी देर आप कर सकें उतनी देर आप इसको करेंगे तो ये आपके लिए कंधा, कोहनी और हाथ की कलाई के लिए कारगर होगी। एक बात और कहना चाहूँगा, हमको सभी एक्सरसाइज दोनों हाथों से करना है, क्योंकि दोनों हाथों का मोमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। यदि एक हाथ में भी मोमेंट की कमी है या व्याधि है तो वो हमको परेशान करती है। तो ये दूसरी एक्सरसाइज हमारी इस प्रकार से हमको मोमेंट की करना है। एक और बहुत कारगर एक्सरसाइज है जो हमारे कंधों को, हमारे सीने को, हमारे कोहनियों को पुष्ट रखती है, वो हमको जरूर करना चाहिए। इस प्रकार की एक्सरसाइज है। ये देखिए, पूरा मोमेंट हमारा इसमें कंधों का, कोहनी का, हाथ का और हमारी कलाइयों का होता है। ये हमें स्वस्थ बनाने में मदद करती है। रात को जब हम सोते हैं तब हमारा बिस्तर ठीक से होना चाहिए, हमारे सोने का जो पोस्चर होता है वो ठीक होना चाहिए, हमारे तकिए की ऊंचाई भी वह भी सामान्य प्रकार की होना चाहिए। यदि हमारा बिस्तर ठीक नहीं है तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में पेन होता है, हम अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि व्यायाम करने के साथ साथ हमारे सोने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका वो सब व्यवस्थित होना चाहिए, तो हमको फिर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। ये देखिए, एक इस प्रकार की एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। इससे हमारे कंधे ऊंचे होंगे, कंधे झुकेंगे नहीं और हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी में भी स्फूर्ति का संचार होगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ऐसी कई सारी एक्सरसाइज हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार की एक्सरसाइज हम करें, इससे सीना चौड़ा होगा, हमारे मसल्स मजबूत होंगे, हमारे कंधे भी मजबूत होंगे और हम पेन का अनुभव भी नहीं करेंगे। इसको हम इस प्रकार से पीछे से घुमाने की एक्सरसाइज भी करें, इससे हमारे दोनों हाथों का मोमेंट होगा और जब ये दोनों हाथों का मोमेंट होगा तो ये व्यवस्थित होगा। हम दोनों हाथों से करें, एक बार इधर से करें, एक बार इधर से करेंगे तो ये दोनों प्रकार की जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां हमारे दोनों हाथों को मजबूत बनाने में मदद करती है। हम ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। ये देखिए
किसी जमाने में महिलाएं घर में घट्टी घुमाती थी, अन्न को पीसती थी और उसके कारण उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती थी। हमको दोनों प्रकार का मूवमेंट करना है। देखिए, इस प्रकार का मूवमेंट करने से हमारे जो कंधे हैं, कोहनी है, हाथ है, कलाइयाँ हैं, वो सब खुलती है। ये मूवमेंट हमको दोनों हाथों से करना है। ये देखिए, पुराने ज़माने में गांव में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कई सारे कामों से होती थी। दही को जब छाछ के रूप में बिलोया जाता था तो वहाँ भी इस प्रकार से घुमाने की एक्टिविटीज़ हो जाया करती थी। तब लोगों को अलग से कोई व्यायाम नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी ये सब एक्टिविटी नहीं होती है। परिणाम स्वरूप हमको इसको करने के लिए इन गतिविधियों को, एक्सरसाइज को करना होता है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई व्याधि हमारे शरीर में नहीं रहे, और यदि है भी तो व्याधि चली जाए। तो ये मैंने आपको 4-5 प्रकार की एक्सरसाइज बताई है। आप इनको नियमित रूप से करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और जीवन जीने के प्रति आपकी जिज्ञासा भी बनी रहेगी। जय हिंद।